हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे औसत। मैथ के अंदर एक औसत का टॉपिक है जो ये हर एग्जाम में क्या आते हैं, आपके इनके क्वेश्चन आते हैं। इन टॉपिक को अपन शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे पूरा का पूरा। औसत की बात करें तो थोड़ा पहले औसत के बारे में बेसिक देखें। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी जितनी राशि दे रखी है उनको जोड़कर भाग किसका करेंगे, राशियों की संख्या का भाग करेंगे। इसके अंदर आप इस वीडियो के अंदर जो भी आपके क्वेश्चन ले रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। इसके अंदर सिर्फ संख्या चेंज होती है, मेथड कभी ज़्यादा चेंज नहीं होता है। और पढ़ेंगे अपन क्या, इसको शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो आगे लाता रहूँगा आपके लिए। आप ध्यान से देखें, इसमें जितने मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। देखें, अपन कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है इसमें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। फिर कह रहा है कि मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान कितना दे रखा है, यहाँ पर 41 दे रखा है। तो गुरुवार का तापमान अगर 40 हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7। यहाँ पर पहले देखे तो आपको दिन कितने दे रखे हैं, 1 2 3 दिन दे रखा है जिनका औसत दे रखा है। आगे देखा तो यहाँ पर 1 2 3 दिन दे रखा है जिनका औसत तापमान दे रखा है, कितना दे रखा है, 41 दे रखा है। उसमें कह रहा है कि गुरुवार का तापमान कितना है, 40। तो सोमवार का तापमान क्या होगा। सोमवार का तापमान निकालने के लिए करेंगे क्या, थोड़ा देखिए। अगर 3 वार पहले देखें, यहाँ पर लगातार कितने 3 वार दे रखा है जिनका औसत तापमान दे रखा है। अपन ऐसे लिख सकते हैं एक बार तो पूरा, और फिर अपन करेंगे शॉर्ट मेथड से। तो क्या दे रखा है, सोमवार और प्लस क्या है, मंगलवार, प्लस क्या है, बुधवार। इनका औसत कितना है, 40। 3 को 40 से गुणा करेंगे, 4 3 कितना 12, 120 इसका क्या आ जाएगा, कुल तापमान आ जाएगा। आगे कह रहा है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान। इसका मतलब मंगलवार प्लस क्या दे रखा है, बुधवार प्लस क्या है, गुरुवार, और औसत तापमान कितना दे रखा है आपको, 41 दे रखा है। गुणा किससे करेंगे अपन, 3 से करेंगे। 3 से क्यों किया, वार कितना है, 1 2 3 है। 3 का औसत 41 है, 3 से गुणा करने पर कुल तापमान कितना आएगा, 123 डिग्री। अब थोड़ा देखें, इसको क्या कर लें, इससे घटा लें। तो इस तरफ भी क्या कर लेंगे, इससे माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो मंगलवार प्लस का, माइनस का, बुधवार माइनस का, ये प्लस का। यहाँ पर क्या रहेगा आपके, सोमवार माइनस क्या है, गुरुवार बराबर। ऐसे देखें तो ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की, यहाँ पर छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। माइनस करने पर माइनस की कितना रहेगा आपके, 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सोमवार माइनस गुरुवार का अंतर कितना है, -3 डिग्री। यहाँ पर कह रहा है कि गुरुवार का तापमान कितना है, 40 है। तो सोमवार का तापमान होगा क्या, यहाँ पर कितना, 40 बराबर माइनस के कितने, 3। जैसे इसको पक्षांतर करेंगे तो सोमवार बराबर आएगा कितना, -3 और प्लस के कितने हो जाएंगे, पक्षांतर करने पर 40। अगर सोमवार की तापमान की बात करें तो माइनस के कितने हैं, 3 और प्लस के कितने हैं, 40। जैसे ही 3 घटाएंगे तो पीछे कितना रहेगा आपके, 37 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा तापमान। ऐसे क्वेश्चन करने में आपको क्या लगेगा, समय अधिक। शॉर्ट मेथड अपनाते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे थोड़ा देखें। शॉर्ट कैसे करेंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं। आपको जो पहले वार दे रखा है उसको क्या कह देंगे अपन, पहला, और क्या लिख देंगे, दूसरा। पहला शुरू कहाँ से हुआ है, सोमवार से, और दूसरा मतलब अंतिम कहाँ जा रहा है आपके, अंतिम वार कौन सा है, गुरुवार है। ऐसे देखा तो पहले जो 3 दिनों का जो तापमान दे रखा है वो कितना है, 40 डिग्री दे रखा है, और अंतिम जो 3 दिन का तापमान दे रखा है वो कितना दे रखा है, आगे 41 डिग्री दे रखा है। गुणा किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि पहले तापमान कितने दिन का है, 3 दिन का, और आगे भी कितना है, 3 दिनों का तापमान है। ये औसत है, औसत को योग बदलने के लिए गुणा किससे कर लिया, 3 से। पहला शुरू किससे हो रहा है, सोमवार से, और अंतिम तापमान कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर अंतिम कितना है, गुरुवार। क्या लिख देंगे, माइनस गुरुवार। माइनस करने पर माइनस का कितना आएगा, 1। ये 40 में से 41 घटाने पर माइनस का कितना रहेगा, 1। 1 को किससे गुणा करेंगे अपन, 3 से गुणा करेंगे। सोमवार तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ क्वेश्चन में गुरुवार का तापमान दे रखा है, कितना दे रखा है, 40 बराबर, गुणा करने पर माइनस के कितना, 3। अब देखें, इस 40 को जैसे अपन पक्षांतर करेंगे तो किसका तापमान आएगा, सोमवार बराबर कितना, माइनस के 3 और प्लस के कितने, 40। ये माइनस का और प्लस का माइनस करने पर पीछे कितना आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। यानी तापमान कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। किसका आएगा, सोमवार का।
सोमवार का तापमान कितना आएगा आपके 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार क्या निकाल सकते हैं अपन, ताप निकाल सकते हैं किसी एक वार का, जिनमें पहले 3 का और फिर आगे क्या है 3 दिनों का तापमान दे दे। उनमें देखें थोड़ी कॉमन चीज़ें हैं, क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 वार यहाँ पर भी कॉमन है, ऐसे देखें 2 यहाँ पर भी क्या है कॉमन। पहले सोमवार है तो अंतिम कौन सा है, गुरुवार। आप सीधे लिख सकते हैं कि सोमवार माइनस क्या है, गुरुवार। पहला तापमान कितना दे रखा आपको यहाँ पर 40 दे रखा है, फिर तापमान कितना दे रखा है 3 दिनों का 41 दे रखा है। ये 40 डिग्री माइनस कितना 41 डिग्री। पहले ये भी 3 दिन का है, 3 दिन का औसत है तो गुणा किससे कर लेंगे 3 से। माइनस करने पर माइनस का कितना एक को गुणा किससे करेंगे अपन 3 से गुणा करेंगे। -1 को 3 से गुणा करने पर माइनस की कितना आएगा 3। पहला क्या है सोमवार, अंतिम क्या आ जाएगा गुरुवार। गुरुवार का तापमान कितना दे रखा है यहाँ पर 40 दे रखा है, वो किसका है माइनस का। जैसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का कितना 40, माइनस करने पर कितना आपके 37 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाएगा। यानी क्या है किसका तापमान कह रहा है, सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसी तरह अपन क्वेश्चन आगे और देखते हैं। देखिए इसी सप्ताह में सोमवार से कहाँ तक का बुधवार तक का औसत तापमान दे रखा है। औसत तापमान कितना है 35 डिग्री सेल्सियस था। फिर कह रहा है मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान कितना है 30 डिग्री सेल्सियस था। इसमें आपको किसका दे दें, गुरुवार का दे दें या सोमवार का दे दें। इसमें गुरुवार का तापमान कितना दे रखा है आपके 10 है, तो पूछ किसका रहा है कि सोमवार का तापमान कितना होगा। सोमवार का तापमान निकालेंगे कैसे, थोड़ा देखें। सबसे पहले अपन लिख सकते हैं क्या पहला, और माइनस क्या लिखेंगे दूसरा, बराबर पहला माइनस दूसरा। पहले का मतलब आपके जो सोमवार से लेकर के बुधवार तक का जो औसत तापमान दे रखा है वो पहले आएगा कितना 35 माइनस मंगलवार से कहाँ तक मंगलवार से कहाँ तक दे रखा है गुरुवार तक का औसत तापमान कितना 30, वो माइनस करेंगे। गुणा किससे करेंगे अपन 3 से। 3 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि पहले 3 दिन का औसत तापमान सप्ताह के सोमवार से बुधवार तक कितने 3 दिन, इसके लिए 3 से गुणा करेंगे। आगे क्या कह रहा है आपके मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान कितना दे रखा है 30 दे रखा है। आगे 3 दिन का औसत तापमान दे रखा है, इसलिए योग बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे 3 से करेंगे। शुरू किससे हो रहा है सोमवार से, और अंतिम वार कौन सा आ जाएगा आपके यहाँ पर गुरुवार। तो पहला क्या लिखेंगे अपन सोमवार लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे सोमवार, और माइनस क्या है गुरुवार। माइनस करने पर कितना 5 गुणा कितना 3। क्वेश्चन के अंदर आपको गुरुवार का तापमान दे रखा है, गुरुवार का तापमान कितना दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस है, बराबर 5 3 कितने 15। जैसे पक्षांतर करेंगे तो सोमवार बराबर कितना कि 15 और प्लस कितना 10, ये माइनस का जैसे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके जुड़ जाएगा। जोड़ने पर कुल कितना आएगा 25 डिग्री सेल्सियस। ये कितने दिन का तापमान आ जाएगा आपके सोमवार का, ये अंतिम एक दिन का क्या आ जाएगा तापमान आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप पहले क्या करें, जितने 3 दिन दे रखे हैं जिनका औसत दे रखा है, आगे वाले 3 दिनों का क्या दे रखा है आपको औसत दे रखा है, तो पहले 3 दिनों का औसत और आगे वाले 3 दिनों के औसत के बीच अंतर ले लें। औसत के बीच अंतर दें तो पहले 3 दिन का है फिर आगे 3 दिन का है, 3 से गुणा करने पर योग आ जाएगा। दोनों का जो योग का जो अंतर है वो आ जाएगा आपके पास। उसमें से या तो ये जो आगे गुरुवार का दे रखा है जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये तो हमेशा जैसे पक्षांतर करें तो इसके साथ क्या होगा प्लस का होगा, ये माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी हो सकता है। जोड़ने पर यहाँ पर तापमान कितना आ जाएगा आपके 25 डिग्री सेल्सियस। दोबारा देख सकते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर, पहला माइनस क्या लिखेंगे दूसरा। पहला तापमान कितना है 35, फिर तापमान कितना दे रखा है 30, गुणा किससे करेंगे 3 से। पहला सोमवार है, अंतिम क्या दे रखा है गुरुवार। अंतर कितना आएगा यहाँ पर 5, 5 को 3 से गुणा करने पर कितना 15। गुरुवार का तापमान कितना दे रखा है 10, 10 को जैसे पक्षांतर करेंगे तो 15 और प्लस 10 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 25। यानी किसका तापमान सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा 25। का औसत तापमान कितना है 55 था। मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान कितना है 45 डिग्री सेल्सियस था। आपसे इसमें क्या पूछा है कि गुरुवार का तापमान देकर के किसका पूछा है कि सोमवार का तापमान क्या होगा। गुरुवार का तापमान आपको दे रखा है, किसका पूछा है सोमवार का। सोमवार का तापमान निकालने के लिए जब 2 ताप दे रखे हैं उन दोनों के बीच का अपन क्या ले सकते हैं अंतर ले सकते हैं। इन दोनों का अंतर लेंगे वो पहला माइनस क्या कहलाएगा दूसरा। पहला जो आपका वार शुरू होगा सोमवार से, अंतिम वार कहाँ तक है गुरुवार तक है। इन दोनों के बीच का क्या ले लें अंतर, गुणा किससे कर लेंगे 3 से। ठीक, सोमवार और गुरुवार का अंतर आ जाएगा
उसमें से गुरुवार का दे रखा है, पक्षांतर करेंगे तो किसका आ जाएगा, आपके सोमवार का ताप आ जाएगा। देखें करने का तरीका देखना, इसमें क्या लिखा है आपको, पहला और माइनस क्या लिखना, दूसरा। पहला वार कहाँ से शुरू होगा आपके, पहला तापमान कितना दे रखा है 55 डिग्री, तो ऐसे लिखना 55। दूसरा या अंतिम जो ताप दे रखा है कितना 45, और गुणा किससे करेंगे अपन, 3 से। क्यों 3 से करेंगे, पहले 3 दिन का है और आगे भी कितना है 3 दिन का ताप है, इसीलिए 3 से गुणा करना। पहले क्या है आपके सोमवार और अंतिम वार कौन सा है, गुरुवार। इन दोनों के बीच का अंतर कितना 10 का, गुणा किससे 3 से। आप देखिए 55 है बड़ी संख्या, 45 छोटी है, अंतर लेने पर कितना रहेगा प्लस का, और कितना 10, 10 को 3 से गुणा करने पर कितना 30। यहाँ पर आ जाएगा सोमवार। गुरुवार का तापमान कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में 10 दे रखा है, गुणा करने पर कितना 30। जैसे 10 पक्षांतर करेंगे तो सोमवार बराबर कितना 30 प्लस कितना 10, जोड़ने पर कितना 40 डिग्री, यानी जो सोमवार का तापमान है वो कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। सिंपल मेथड है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा देखिए क्या कह रहा है कि पहला माइनस क्या लिख दें, दूसरा। पहला मतलब सोमवार से लेकर के जहाँ तक आपको ताप दे रखा है वो लिखेंगे, यानी सोमवार से लिखना है। यहाँ पर क्या है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान कितना है 55 है, तो 55। फिर मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान कितना है 45, माइनस और गुणा किससे करेंगे अपन 3। 3 क्यों गुणा करेंगे, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन का औसत तापमान है, इसीलिए 3 से गुणा करेंगे। और दूसरे के लिए मंगलवार बुधवार और गुरुवार का भी कितने 3 दिन का 45 है, इन दोनों के बीच के अंतर को किससे गुणा कर लेंगे अपन 3 से गुणा कर लेंगे। अंतर कितना 10, 10 को 3 से गुणा किया कितना 30। क्वेश्चन में पहला यानी सोमवार है, अंतिम क्या है गुरुवार। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, गुरुवार कितना देर का 10, 10 को जैसे पक्षांतर करेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपके 40, यानी सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा 40। 10 संख्याओं का औसत कितना है 12, यदि 7 संख्याओं का औसत 15 हो तो अंतिम संख्या। इस टाइप के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आपको क्या दे रखी है इसमें 10 संख्याओं का औसत 12, इसका मतलब 10 का योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। फिर आगे इसमें क्या कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है 15, इसका मतलब 7 संख्या का योग कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। 120 और 105 के बीच अंतर कितना रहेगा आपके 15 का रहेगा। 12 और 7 के बीच अंतर कितना 5, इसका मतलब अंतिम जो 3 संख्या है, अंतिम 5 संख्या है, उनका जो योग कितना है 15। तो इनका औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे क्या कर दे, राशियों की संख्या कर दें, तो क्या आ जाएगा आपके पास औसत। अंतिम 3 संख्याओं का क्या आ जाएगा औसत। औसत निकालने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पर करेंगे क्या, संख्या क्या दे रखी है 10, 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको 12 दे रखा है, तो ऐसे लिखेंगे 10 संख्याओं का औसत कितना है 12, 10 को 12 से गुणा करने पर कितना 120, ये 10 का योग आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है 7 संख्या का औसत कितना है इसमें 15, ये संख्या कितनी है 7 और इनका औसत कितना दे रखा है आपको 15, गुणा करने पर कितना आएगा 105 आएगा। अब यहाँ से देखें कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है। अंतिम 3 संख्या निकालनी है तो सबसे पहले यहाँ अंतर ले लें, 10 में से 7 तो पीछे कितना रहेगा आपके 3 रहेगा, और 120 में से 105 निकाल ले तो पीछे कितना रहेगा 15। इसका मतलब अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना है 15। आपसे पूछा है कि औसत कितना होगा, तो औसत बराबर लिखेंगे कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है 15, राशि है कितनी 3 है, 3 का भाग कितनी बार 5 बार, तो अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। देख सकते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर 10 संख्याओं का औसत कितना है 12 है, अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है 5 है, तो क्या कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या का औसत क्या होगा। पीछे जो बची उन 3 संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपको करना क्या है कि 10 संख्याओं का औसत 12 है, 10 को 12 से गुणा करने पर योग कितना है 120 है। आगे वाले 7 संख्याओं का औसत 15 है, 15 को 7 से गुणा करने पर कितना 105 है। यहाँ पर 10 में से आपने 7 निकाला, संख्या कितनी बची 3, 120 में से 105 निकाले, पीछे संख्या कितनी है, यह संख्याओं का योग कितना है यहाँ पर 15 है। ये कितनी संख्याओं का है 3 संख्याओं का योग कितना है 15। औसत निकालना है तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है 15, राशि कितनी है 3, 3 का भाग कितनी बार 5 बार, तो अंतिम कह दें 3 संख्या को जो औसत है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए आगे, 3 संख्या का औसत 60 है,
पहली जो तीन संख्या कोई भी मान सकते हैं आप, ए बी सी कुछ भी मान लें, इन तीनों का योग कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। आगे कह रहा है कि उनमें से पहली शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है। जो पहली संख्या आपने मानी है और दो संख्या है उसके योग के 1/4 के बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर तीन संख्या का औसत कितना दे रखा है, ऐसा संख्या मान लें ए बी और सी, इनका औसत कितना है 60, 3 से गुणा कर लें तो इसका योग कितना आएगा 180। योग कितना है 180। ए बी सी तीन संख्या का योग कितना है 180 है। इनमें से क्या कह रहा है आगे, यदि उनमें से पहली संख्या शेष दो संख्या के योग के कितना है 1/4 के बराबर है। पहली संख्या कौन सी है अपने पास, जैसे ए है बराबर शेष की जो दो संख्या कौन सी है आपके, ये 1/4, यहाँ पर ए बी प्लस क्या है सी है। इसका इस तरफ गुणा कर लें तो आपके पास कुछ इस प्रकार आएगा कि यहाँ पर 4a बराबर b प्लस सी, यानी जो BC का मान है वो कितना है 4a है। यहाँ पर BC की जगह रखेंगे, ये a प्लस कितना 4a बराबर कितना है 180, बराबर कितना है 180। ये a है और a है, इनको जोड़ लें तो कितना आएगा 5a बराबर कितना है 180 है। तो 1a बराबर कितना आएगा 180 बटे कितना 5, 5 का भाग कितनी बार 36 बार, यानी a का मान कितना आ जाएगा आपके 36 आ जाएगा। a का मान कितना है 36। देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो क्या कह रहा है, a b c तीन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 60 दे रखा है। 60 को अपन 3 से गुणा करें तो तीन संख्या योग कितना है 180 है। फिर इनमें कह रहा है कि उनमें से जो पहली संख्या है अगली दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर रखा है a, उसका 1/4 शेष दो संख्या b प्लस क्या है c का योग। अगर इसका इस तरह गुणा कर लें तो 4a बराबर कितना है bc। इसका मतलब जो bc का मान है वो कितना है 4a है। इस BC की जगह 4a रखेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा 5a बराबर कितना है 180। 5 का भाग करें तो a बराबर कितना है 36 है। यदि इनमें से पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो आपसे पूछेगा पहली संख्या कितनी है। पहली संख्या निकालने के लिए क्या दे रखा है आपको, तीन संख्या a मान लें, b मान लें और c, इनका औसत कितना दे रखा है 60। गुणा किससे करेंगे 3 से, तो योग कितना आएगा 180। इसका मतलब तीन संख्याओं का योग कितना दे रखा है 180 दे रखा है। इनमें अपन देख ले आगे क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर। पहली संख्या इसमें आपने क्या मानी है a और शेष दो संख्या कौन सी है BC, तो बराबर लिखेंगे 1/4 और b प्लस क्या लिखेंगे अपन c, इनके योग के 1/4 के बराबर है। इसका इस तरफ गुणा कर ले तो 4a बराबर क्या आएगा, यहाँ पर BC आएगा। जो BC का मान है वो कितना है 4a, BC का मान कितना है 4a। इस BC की जगह कितना लिखेंगे अपन 4a, यानी a प्लस कितना ये 4a और बराबर कितना लिखेंगे 180। अब देखिए यहाँ पर भी a है, जोड़ने पर कितने a आएगा 5a बराबर कितना है 180। इस 5 का भाग 180 में कर दे तो कितनी बार जाएगा 36 बार। इसका मतलब a बराबर कितना आएगा 36, यानी जो पहली संख्या है वो कितनी है 36 है। पहली संख्या कितनी दे रखी है आपको 36 दे रखी है। तीन संख्याओं का औसत दे रखा, मैंने लिख दिया a b c, तीनों का योग निकाल लिया कि 60 इंटू कितना 3 गुणा करने पर कितना 180। फिर कह रहा है कि पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है, तो a बराबर 1/4 b प्लस क्या है c। यहाँ पर 4 का इस तरफ गुणा कर लें तो 4a बराबर कितना है BC है। BC का मान कितना है 4a। इस पूरे की जगह कितना रखेंगे अपन 4a रखेंगे। इसको जोड़ने पर कितना 5a बराबर कितना 180 है। तो 1a बराबर कितना आएगा 5 का भाग 180 में कितनी बार 36 बार, तो a का मान कितना है 36। इसी टाइप को और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें दो संख्याओं का औसत m है, इनमें से यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या है। सिंपल है, अगर बेसिक औसत आपके क्लियर है तो आराम से कर लेंगे। दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा है m, इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या कहलाएगी आपके औसत कहलाएगी। और ये चीजें आपको दे रखी है। क्या कह रहा है दो संख्या कोई भी अपन संख्या मान ले, जैसे मैंने a माना है और दूसरी संख्या b है जिनका औसत m है, तो m को किससे गुणा करेंगे 2 से। योग में बदलने के लिए a प्लस b का योग कितना आएगा 2m आएगा।
इनमें से क्या कह रहा है कि एक संख्या कितनी है, n है। कौन सी संख्या, ये ले लें चाहे ये ले लें, ये मैंने ले लिया कितना, n है। तो दूसरी संख्या क्या है, b बराबर कितना है, 2m है। जैसे इसको पक्षांतर करेंगे तो b बराबर कितना आएगा, 2m माइनस कितना, n। तो b बराबर कितना आएगा, 2m माइनस कितना, n। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 2m माइनस कितना, n आ जाएगा। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, b बराबर 2m माइनस कितना n। कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं का औसत दे रखा कितना m, इसका मतलब दो संख्याओं का योग आ जाएगा 2m। मैंने संख्या a लिख दी, b बराबर कितना है, 2m है। इनमें से एक संख्या कितनी दे रखी है आपको, n दे रखी है, कोई भी रख दे, इस संख्या को n रख दे तो b। जैसे n को पक्षांतर करेंगे तो b बराबर 2m माइनस कितना n। इसी तरह और देखते हैं आगे सवाल क्या कह रहा है इसमें कि पहली पांच संख्याओं का औसत कितना, छठी संख्या का 3 गुना है। कितनी, छठी संख्या का 3 गुना है, 3 गुना है। यदि 6 संख्याओं का औसत 10 से ही 2 बटे कितना, 3 हो तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। आसान है, पहले अपन ऐसे लिख दे, कितनी संख्या दे रखी है, 5, a प्लस कितना, b और प्लस कितना, c और प्लस क्या आ जाएगा, d और प्लस कितना, e। संख्या कितनी है अपने पास, 5 संख्या है जिनका क्या दे रखा है, औसत छठी संख्या का 3 गुना है। छठी संख्या कौन सी हो जाएगी, जैसे e है तो छठी संख्या कौन सी आ जाएगी आपकी, f, और वो औसत है वो कितना, 3 गुना है। अब देखें राशि कितनी है, 1 2 3 4 5, गुणा किससे करेंगे अपन, 5 से, तो इनका योग कितना आएगा, 15f आएगा। कितना योग आएगा, 15। यानी 5 संख्याओं का योग कितना अपने पास, 15f है। अब आप नेक्स्ट क्या निकाल लें, आगे क्या कह रहा है, यदि 6 संख्याओं का औसत दे रखा आपके पास, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 10 से 2 बटे कितना है, 3। 6 संख्या कौन सी, जैसे a लिखें और क्या है b प्लस क्या है, c प्लस d प्लस e और प्लस क्या लिखेंगे, f बराबर, क्या लिखेंगे, f बराबर, इनका औसत कितना है, 10 से 2 बटे कितना है, 3। कितनी संख्याओं का औसत है ये, 6 का है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर गुणा किससे करेंगे अपन, 6 से। थोड़ा एक बार वापस लिख दें, क्या लिखेंगे, a प्लस कितना, b प्लस क्या है, c, d प्लस कितना, e प्लस क्या है, f, क्या लिखेंगे, f बराबर, इससे गुणा करें तो कितना आएगा, 30। 30 और 2 जोड़ने पर कितना, 32। यानी 32 बटे कितना लिखेंगे यहाँ पर, 3 इंटू कितना, 6, 3 का भाग कितनी बार, 2 बार। थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर कितनी 5 संख्या है, जिन 5 संख्याओं का योग आपके पास कितना दे रखा है, यहाँ पर 15f दे रखा है। ये 15f यहाँ पर रख दे, कितना रखेंगे कि 15f और प्लस कितना, ये f बराबर, गुणा करने पर कितना है आपके पास, 64 आ जाएगा। गुणा करने पर कितना है, 64। अगर इन दोनों को जोड़े तो आपके पास कितना आएगा, 16f आएगा। कितने f आएगा, 16f बराबर कितना है, 64। तो 1f बराबर कितना आएगा, यानी 64 बटे कितना, 16, 16 चौके कितना, 64। यानी f का मान कितना आएगा आपके, 4। यानी छठी संख्या कितनी है, 4 है। इतना लिखें, नहीं तो इसको ना एक शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं अपन, सरल तरीके से भी कर सकते हैं। एक बात ऐसे देखें, 5 संख्या है आपके पास, 1 2 3 4 5, जिनका औसत कितना है, छठी संख्या का 3 गुना। छठी संख्या आपने क्या मानी है, f मानी, उसको गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो 3f होगा। अब इसको औसत को योग बदले तो संख्या आपके पास 5 है, 5 से गुणा करने पर कितना, 15f आएगा। यानी पहली 5 संख्याओं का योग कितना है, 15f है। आगे वाले क्या कह रहा है इसमें, 6 संख्याओं का औसत 10 से ही कितना है, 2 बटे 3 है। तो a b c d e f, इनका 6 का औसत दे रखा है, 10 से 2 बटे कितना, 3 इंटू कितना है, 6। इससे गुणा करने पर कितना, 10, 2 जोड़ने पर कितना आएगा, सॉरी 10 को 3 से गुणा करें, 30, 30 और 2 कितना, 32 इंटू कितना, 6 बटे 3, 3 का भाग कितनी बार, 2 बार, गुणा करने पर कितना, 64। इस पूरे का मान अपन कितना रखेंगे, 15f, जोड़ने पर कितना आएगा, 16f। 16f बराबर कितना, 64। तो 1f बराबर कितना, 64 पर अगर 16 का भाग करें तो कितनी बार, 4 बार, 1f कितना आ जाएगा, 4। f का मतलब कौन सी संख्या मानी आपने, छठी संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। इसी सवाल को थोड़ा सा कम लिख करके देखें आप, इतना ना लिखें इसमें। कितनी संख्या दे रखी है, 5 संख्या कितनी है अपने पास, 5, और 5 संख्या का औसत है, छठी संख्या का कितना, 3 गुना है। अब छठी संख्या आप कोई भी मान लें, छठी संख्या मान ले कितना कि 6f है, तो 6f का मतलब 3f है, और 3f को किससे गुणा करेंगे अपन, 5 से गुणा कर ले। 5 से गुणा करने पर इनका योग कितना आ जाएगा, 15f आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15f, जो छठी संख्या आपको ज्ञात करनी। आगे क्या कह रहा है इसमें, 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है यहाँ पर, 10 से 2 बटे कितना है, 3 है।
संख्या कितनी है अपने पास 6, और इनका औसत कितना दे रखा है यहाँ पर 10 सही 1 बटे कितना, सॉरी 10 सही 2 बटे कितना 3। गुणा किससे करेंगे आगे, 6 से गुणा करेंगे योग बदलने के लिए। गुणा करें कितना 30, 30 और 2 जोड़ने पर कितना 32 बटे कितना 6 सॉरी 3, और इंटू कितना 6, भाग कितनी बार 2 बार, गुणा करने पर कितना 64। यहाँ पर ऐसे देखें कि 6 संख्या है आपके पास जिनका योग कितना है 64 है। उनमें पहले 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है यहाँ पर, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना आपके पास 15 ऐप है। और ऐसे कह दें कि ये 5 और 5 तो क्या हो जाएगा आपके कैंसिल, एक इसमें जोड़ दे कितना हो जाएगा आपके 16 ऐप बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 64। यहाँ पर एक ऐप बराबर कितना आएगा कि 64 बटे कितना 16, भाग करें तो कितनी बार 4 बार। यानी जो अंतिम संख्या है या जो छठी संख्या है वो कितनी आ जाएगी आपके 4 आ जाएगी। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है n, कोष्टक के अंदर क्या दे रखा है n, ये सभी n क्या है स्मॉल है, छोटा n है। n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस कितना 5, इन सब का आपसे क्या पूछा है औसत पूछा है। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे क्या है राशियों की संख्या। जितनी राशि दे रखी है इन सब को जोड़कर भाग किसका करेंगे कि राशि है कितनी, तो औसत बराबर लिखेंगे कि राशियों का योग बटे क्या है राशियों की संख्या। यहाँ पर राशि दे रखी है n, और n प्लस कितना 1, और n प्लस कितना 2, और n प्लस कितना 3, और फिर प्लस n प्लस कितना दे रखा है आपको 4, और n प्लस कितना दे रखा है आपके 5, n प्लस कितना है 5। राशि है कितनी उसका क्या करेंगे भाग, राशि यानी 1 2 3 4 5 6, भाग किसका देंगे 6 का। अब इसमें ये यहाँ पर भी क्या अपना प्लस है, थोड़ा देखें यहाँ पर देखें n कितने हैं 1 2 3 4 5 6, जोड़ने पर कितने n आएंगे 6 n आएगा, प्लस यहाँ से 1 1 2 3 3 और 3 कितना 6 6 4 कितना 10 5 कितना हो जाएगा 15, और बटे कितना 6, 6 का दोनों तरफ भाग कर दे तो कितना आएगा कि 6n बटे कितना 6, और 15 बटे कितना ये 6, 6 से 6 कैंसिल, यानी n प्लस यहाँ पर 3 का भाग कितनी बार 5 बार, 3 का कितनी बार 2 बार, यानी 2 बटे कितना 5। कितना आएगा औसत यहाँ पर n प्लस कितना सॉरी n प्लस 5 बटे कितना 2 इनका औसत आएगा। कितना आ जाएगा n प्लस 5 बटे कितना 2 इनका औसत आएगा। किसी श्रृंखला का क्या निकालना है औसत निकालना है। यहाँ पर ज्ञात राशि नहीं दे रखी, क्या दे रखी है आपको अज्ञात राशियां दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे क्या करेंगे राशियों की संख्या करेंगे। यहाँ पर राशि क्या क्या दे रखी है आपको, जैसे औसत निकालनी है तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशि कितनी है जैसे n है, प्लस यहाँ से राशि कितनी है कि n प्लस 1 है, यहाँ से राशि कितनी आएगी n प्लस क्या है 2, प्लस राशि कितनी आएगी n प्लस कितना है 3, प्लस राशि कितनी है n प्लस 4, राशि कितनी है n प्लस 5। इन सब को जोड़कर भाग किसका देंगे अपन कि राशि है कितनी उसका भाग करेंगे, यानी राशि यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो भाग किसका करेंगे 6 का करेंगे। अब समान समान जुड़ेगा n और n कितना 2n 3n 4n 5 और कितना 6n, क्या आएगा 6n। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 कितना 10, 10 और 5 कितना आएगा 15 बटे कितना 6। 6 का क्या कर दें इसमें भाग कर दें अलग अलग, जैसे 6n बटे कितना लिखेंगे 6, और 15 बटे कितना लिखेंगे 6, ये कैंसिल। n प्लस 3 का भाग 5 बार, 3 का भाग कितनी बार 2 बार, औसत कितना आएगा n प्लस 5 बटे कितना 2। यानी इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपन क्या कर सकते हैं इसमें सिंपल कर सकते हैं। देखें यहाँ पर n कितने हैं वो एक तरफ जोड़ लेंगे, संख्या संख्या एक तरफ जोड़ लेंगे, राशि है कितनी उसका क्या कर देंगे भाग कर देंगे, राशि कितनी है उसका क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे। देखें n कितने हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो सीधे क्या लिख दें कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है, तो n है कितना 6n है, प्लस यहाँ से संख्या कितनी है 1 और 2 3, 3 और 3 कितना 6,
6 और 4 10, 10 और 5 कितने 15। कुल राशि कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो भाग किसका 6 का। अब देखें अलग अलग लिख दें, 6 n बटे कितना 6 प्लस 15 बटे कितना 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 का भाग कितनी बार 2 बार, 3 का 5 बार, तो n प्लस कितना 5 बटे 2। इस प्रकार भी अपन क्या निकाल सकते हैं, इनका औसत निकाल सकते हैं। अगर ऐसी कोई संख्या और दे रखी है तो अपन निकाल सकते हैं ऐसे, क्या दे रखी कोई संख्या इस प्रकार दे रखी है, क्या दे रखा है कि x और x प्लस कितना दे रखा है आपको 1, और x प्लस कितना दे रखा है 2, और x प्लस कितना दे रखा है 3, और x प्लस कितना दे रखा है 4। ऐसे कोई भी संख्या दे दें तो औसत निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे कि औसत बराबर यहाँ पर x को एक साथ जोड़ लें, कितने x है 1 2 3 4 5, जोड़ने पर कितना 5x प्लस संख्या कितनी है 3 6 4 कितना 10 बटे भाग किसका 1 2 3 4 5, तो भाग किसका 5 का। ऐसे क्या लिखेंगे 5x बटे कितना 5 और 10 बटे कितना 5, 5 से 5 कैंसिल, x प्लस भाग कितनी बार 2 बार, यानी औसत कितना आएगा x प्लस 2 आएगा। यानी इस प्रकार के कोई भी श्रृंखला आपको दे रखी है तो सबसे पहले जो अज्ञात राशियां दे रखी है ना x है या n है, उनको एक तरफ जोड़ लें, ठीक, और दूसरे में जो आपको संख्या दे रखी है उसको एक तरफ जोड़ लें। फिर राशियों का योग बटे राशियों की क्या है संख्या, यहाँ पर x कितने x आए 5x आए, संख्या का योग कितना आया 10, और राशि है कितनी टोटल यहाँ पर 5 है, 5 का क्या कर दिया भाग। अब कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पर 5 को 2 से गुणा है, यहाँ 5 को 1 से गुणा है, 5 बार ले ले 5 कैंसिल हो जाएगा। कॉमन ले तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5 और x प्लस कितना लिखेंगे 2 बटे कितना 5, 5 से 5 काट दें तो अपने x प्लस कितना आ जाएगा 2। नहीं तो मैंने क्या कर दिया इसका इसमें भी भाग कर दिया और इसमें भी भाग कर दिया, क्या लिखा 5x बटे 5 और 10 बटे कितना 5, 5 का 10 में कितनी बार 2 बार, और 5 से 5 कैंसिल, x प्लस कितना 2 आ जाएगा। कि पेट्रोल की 7 माह की औसत खपत दे रखी है, पहले 7 माह की दे रखी है, फिर कितनी दे रखी है आपको आगे 5 माह की औसत खपत दे रखी है, फिर कह रहा है कि इसमें वार्षिक जो इनकी औसत खपत है वो कितनी आएगी, या क्या पूछें कि पूरे वर्ष के अंदर मासिक औसत खपत कितनी होगी। पूरे वर्ष की निकालने के लिए सबसे पहले अपन 7 माह में कितना खर्च करेगा पेट्रोल वो निकालें, आगे वाले 5 माह में कितना खर्च होगा वो निकालें। ऐसे 5 माह और 7 माह टोटल जोड़ने पर माह कितने हो जाएंगे 12 माह। 12 माह में कुल खर्च कितना होगा उसके अंदर 12 का क्या कर देंगे भाग कर देंगे। सबसे पहले देखें एक गाड़ी पेट्रोल खपत कितनी दे रखी है, 7 माह की औसत खपत कितनी है 110 लीटर है, यानी ये कितने माह की है 7 माह की औसत खपत कितनी है 110 गुणा करने पर कितना 770 लीटर है, कितनी है 770 लीटर है। आगे वाले 5 माह की खपत कितनी दे रखी है आपको 86 लीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 86 गुणा करने पर कितना 8 पंजे 40, सॉरी 6 को गुणा 30 और 8 पंजे कितना 40 और 3 कितना 43, यानी 400 कितना आएगा 30। ऐसे देखें माह कितना 7 और 5 माह कितने आएंगे 12, 12 माह की यहाँ से खपत कितनी आएगी 00 जोड़ने पर कितना 1200 लीटर, यानी 12 माह में ये कुल पेट्रोल कितना खर्च करेगा 1200 लीटर खर्च करेगा। तो एक वर्ष में कितना करेगा, एक वर्ष के लिए निकालें तो औसत बराबर लिखेंगे, औसत चाहिए आपको, औसत बराबर राशियों का योग कितना है 1200 बटे राशि कितनी है 12 भाग कितनी बार 100 बार, 100 लीटर आ जाएगा पूरे वर्ष का औसत खपत। इसका पूरा औसत खपत कितना आएगा 100 लीटर। दोबारा देख सकते हैं 7 दिन का औसत खपत कितनी दे रखी है 110 लीटर है, गुणा करने पर कुल खपत कितनी आएगी यहाँ पर 770 लीटर। ये जो 770 है 7 माह की है। इसी तरह अगले 5 माह में औसत खपत कितनी दे रखी है 86 गुणा करने पर कुल खर्च कितना होगा यहाँ पर 430 लीटर होगा। ऐसे जोड़ने पर 7 माह 5 माह कितने 12 माह, यहाँ पर कितना 770 और 430 जोड़ने पर कितना 1200, यानी 12 माह के अंदर कुल खपत कितनी है 1200 लीटर है। तो इसका औसत कितना होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या भाग करने पर कितना 100 लीटर, 100 लीटर इसकी क्या आ जाएगी खपत आ जाएगी। इसी प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार कितना है, सॉरी औसत अंक कितना है 72 है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत अंक कितना है 72 है।
उस विषय में लड़के और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः से कितना दे रखा है, 70 और 75 है। तो कक्षा में लड़कों की क्या निकालनी है, संख्या बताइए कितने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको अपन किस प्रकार करेंगे, एक मिश्रण विधि से करेंगे। औसत के सवाल दे रखे हैं, इसमें क्या दे रखा है आपको, दोनों की अलग अलग औसत दे रखी है और दोनों की एक साथ औसत अंक दे रखा है। फिर आपसे पूछा इन लड़कों की संख्या कितनी है या लड़कियों की संख्या कितनी है। कुल विद्यार्थी तो आपको दे रखे कितने हैं, यहाँ पर 50 विद्यार्थी है। तो ऐसे लिख दें, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लड़कों की संख्या क्या लिख दें, यहाँ पर बी लिख दें, लड़कियों के लिए क्या लिख दें, जी। सबसे पहले इनके अलग अंक कितने दे रखे हैं, अलग अंक लड़कों के लिए कितना दे रखा है, 70, लड़कियों का कितना है, 75। इन दोनों के अंक कितने दे रखे हैं, वो कहाँ रखेंगे अपन, बीच में रखेंगे, कितना, 72। और तिरछा क्या करना है, माइनस। जैसे तिरछा माइनस करें कितना आएगा, 3, और माइनस करने पर कितना, 2। यहाँ पर ध्यान रहे कि सिर्फ अंतर लेना है, बड़ी और छोटी को माइनस वगैरह नहीं लिखना है। 70 और 72 के बीच अंतर कितने का है, 2 का। बीच में किसका साइन लगा देना, अनुपात का साइन लगा देना। ऐसे देखें, लड़के कितने हैं, आंशिक रूप से 3 है, लड़कियां कितनी है, 2। कुल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं आपको, 50 विद्यार्थी दे रखे हैं। यहाँ पर देखें तो लड़के कितने हैं, 3, लड़कियां कितनी, 2। दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर विद्यार्थी कितने आएंगे, 5। 5 का भाग कितनी बार, 10 बार। 10 को 2 से कितना, 20, और 10 को 3 से कितना, 30। 30 तो यहाँ पर क्या है, लड़के, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 20। लड़कियों की संख्या कितनी है, 20। इस टाइप के सवाल में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, जो आपको अलग अलग जिनकी संख्या दे रखी है वो लिख दें। ये अलग अलग व्यक्ति कौन है, यहाँ पर क्या दे रखे हैं, लड़के दे रखे हैं, और क्या दे रखी है, लड़कियां। मैंने लड़के के लिए बी और क्या लिख दिया है, जी। इसके बाद इनके अंक अलग अलग दे रखा है, कितना है, 70 है, कितना है, 75 है, और दोनों के अंक दे रखे वो कितना है, 72। बीच में तिरछा माइनस करने पर 3, माइनस करने पर कितना आएगा आपके यहाँ पर, 2 आएगा। ऐसे 3 और 2 इनकी संख्या आंशिक रूप से है। लड़के कितने आंशिक रूप से 3 है, लड़कियां कितनी है, 2। विद्यार्थी कितने हैं, 50 दे रखा है। 3 और 2 जोड़ने पर कितना, 5। 5 का भाग कितनी बार, 10 बार। 10 को 2 से गुणा कर कितना, 20। 10 को 3 से गुणा कर कितना, 30। 30 यहाँ पर क्या है, लड़के हैं, और 20 क्या है, लड़कियां हैं। इसी प्रकार अपन विद्यार्थियों की संख्या क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। देखें, इस टाइप के क्वेश्चन और देते हैं। क्या कह रहा है, कुल 10 गेंद है। किसी बैग या किसी टोकरी में कितनी गेंदें दे रखी है आपको, 10 गेंद है, जिनमें कुछ लाल रंग की है, शेष क्या है, सफेद। सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है, 28 रुपये दे रखा है। फिर इसमें लाल का अलग दे रखा है, सफेद का अलग दे रखा है, फिर इन दोनों का एक साथ दे रखा है। तो उस वक्त आपको लाल और सफेद जब गेंदों की संख्या पूछे तो अपन एक मिश्रण विधि से निकालेंगे। सबसे पहले लाल अलग ले लें, सफेद अलग ले लेंगे। लाल और सफेद का मूल्य दे रखा है, लाल और सफेद दोनों का मूल्य दे रखा है। दोनों बड़ा मूल्य कहाँ रखेंगे अपन, बीच में रखेंगे। तिरछा माइनस करने पर एक अनुपात आएगा, इन लाल और सफेद गेंदों का क्या है, अनुपात कहते हैं, जो रेशियो आएगा उन दोनों को जोड़कर अगर कुल गेंदें दे रखी तो उसमें क्या कर देंगे अपन, भाग, या कुल जो संख्या दे रखी है उसमें क्या करेंगे, भाग। भाग देने पर एक कॉमन संख्या आएगी, वो दोनों के लिए क्या होगी, समान होगी। दोनों के लिए समान होगी, लेकिन इसके अनुपात से गुणा करने पर क्या क्या आ जाएगी, अलग अलग इनकी संख्या आ जाएगी। देखिए सिंपल है, क्या दे रखी है, लाल गेंद दे रखी है, लाल लिख दें। सफेद गेंद दे रखी है, क्या है, सफेद लिख दें। ऐसे देखें तो लाल गेंदों का और सफेद दोनों गेंदों का औसत मूल्य कितना है, 28। इसमें से लाल गेंदों का औसत कितना दे रखा है, यहाँ पर लिखना 25, और सफेद गेंदों का औसत मूल्य कितना दे रखा है आपको, 30, यहाँ पर लिखना। इन दोनों का औसत मूल्य कितना दे रखा है आपको, 28 रुपये प्रति गेंद दे रखा है, तो बीच में रख दे। और तिरछा जैसे माइनस करें तो कितना आएगा, 2, और माइनस करने पर कितना, 3। बीच में क्या लगा दें, अनुपात का साइन लगा दें। क्वेश्चन के अंदर कुल गेंद दे रखी है, कितनी गेंद है अपने, 10 गेंद है। यहाँ से गेंद कितनी है, 2, गेंद कितनी है, 3, जोड़ने पर कितना, 5। 5 का भाग कितनी बार, 2 बार। 2 को 3 से गुणा कितना, 6, और 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से कितना, 4। इसमें लाल और सफेद दोनों गेंदें क्या आ जाएगी आपकी, अलग अलग आ जाएगी। यहाँ पर देखें तो लाल गेंद कितनी है, 4 है, सफेद गेंदें कितनी आएगी, 6 आएगी। करना क्या है, इसमें 2 प्रकार की गेंद दे रखी है, एक लाल है और दूसरी क्या है, सफेद है। इसमें लाल गेंदों का मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद है, सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद है। दोनों का औसत मूल्य कितना, 28 रुपये प्रति गेंद है। तिरछा माइनस करना 2, तिरछा माइनस करना कितना, 3। अनुपात आएगा 2:3। और इनकी कुल गेंदें कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। या 2 गेंद, 3 गेंद, गेंद कितनी, 5। 5 का भाग 10 में कितनी बार, 2 बार। 2 जो ये कॉमन संख्या दोनों के लिए, दोनों कम से कम कितनी गेंदें, 2 गेंदें हैं। इसके अनुपात से गुणा करने पर कितना, 6, और इसके अनुपात से गुणा करने पर कितना, 4। यानी दोनों गेंद कितनी कितनी आएगी, 4
4 गेंद और कितनी गेंद है, 6 गेंद है। इस प्रकार अपन इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों की अलग अलग संख्या दे रखी होगी और दोनों का आपको क्या दे रखा है, मिश्रण दे रखा है, बीच वाली संख्या दे रखी है और आपसे या तो यहाँ पर कुल संख्या दे रखी होगी या इनमें से किसी एक की संख्या दे रखी है। अगर माना इनमें से किसी एक की संख्या दे रखी है तो एक के अनुपात का, जैसे 2 का ही भाग करेंगे, जैसे लाल गेंद कितनी दे रखी, 4 दे रखी, तो 2 का भाग करेंगे कितनी बार, 2 बार, वापस गुणा करने पर कितना, 3। ऐसे कहते हैं सफेद गेंदों की संख्या कितनी, अगर 6 दे रखी है तो 3 के भाग करते कितनी बार, 2 बार, और 2 को वापस गुणा करने पर सभी गेंद आ जाएगी, मतलब लाल गेंद और सफेद गेंद दोनों आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन अपन और देखते हैं आगे क्या दे रखा है। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है। जितने भी कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन एक साथ दे दिया, कितना दे दिया है, 8000 दे दिया है। फिर इनमें से कोई एक विशेष अधिकारी जिनका औसत अलग दे रखा है और जो शेष कर्मचारी उनका औसत क्या दे रखा है, अलग दे रखा है। फिर आपसे पूछे इन कर्मचारियों की संख्या कितनी। कुल कर्मचारियों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इनमें जो अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं, कितने प्रकार के, औसत वेतन कितना दे रखा है यहाँ पर 8, 7 अभियंताओं का वेतन कितना है 12, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 6000 दे रखा है। सबसे पहले अपन क्या कर लें, कर्मचारियों को लिख दें, ये अधिकारी नाम दे दें और अन्य को क्या नाम दे देंगे अपन, लेबर है। थोड़ा देखें इसमें देख क्या रखा है कि अधिकारियों को औसत वेतन कितना दे रखा है, 12000 रुपए दे रखा है। शेष कर्मचारियों का कितना दे रखा है आपके 6000 दे रखा है। जो लेबर है इनका कितना दे रखा है आपके 6000 दे रखा है और इन सब का औसत वेतन बीच में दे रखा है। सबका औसत वेतन कितना दे रखा है, सभी का 8000, वो बीच में रख दें, कितना है 8000। तिरछा माइनस करने पर कितना आएगा, 2000 आएगा। तिरछा माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 4000 आ जाएगा। बीच में अनुपात लगाते तो समान समान चीजें कैंसिल हो जाएगी, 2 0 से 2 0 काट दें। 2 में 2 का भाग कितनी बार, 1 बार। 4 में कितनी बार, 2 बार। ऐसे जो अनुपात की बात करें तो एक अनुपात कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों के बीच का जो अनुपात है वो 2:1 है। और क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, यहाँ पर 7 अभियंत है, जो अधिकारी है वो कितने हैं 7। ऐसे देखें कि एक के पीछे 2 लेबर चाहिए तो 7 के पीछे कितना चाहिए 14। 7 और 14 अगर जोड़ें तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके 21 आ जाएगी। ऐसे कहना है कि अधिकारी कितने दे रखे क्वेश्चन में 7, यहाँ से कितना आपके 1 का भाग कितनी बार 7 बार। 7 को 1 से गुणा किया 7 और 7 को 2 से गुणा करें कितना 14। कुल कर्मचारी चाहिए तो इन दोनों को जोड़ लें, 14 और 7 जोड़ने पर टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी 21। किसी परीक्षा में छात्रों की क्या दे रखी है यहाँ पर, छात्र और छात्रों का क्या है औसत प्राप्तांक कितना 71 तथा 73 दे रखा है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है 71 पॉइंट कितना है 8 है। तो आपसे पूछे कि इन छात्र और छात्रों के बीच का अनुपात क्या होगा, इनकी संख्याओं का जो अनुपात है वो कैसे निकालेंगे। ऐसा देखा जाए तो दोनों का एक साथ आपको अंक दे रखा है और दोनों के क्या दे रखे हैं अलग अलग अंक दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर लें, जो दोनों को अलग अलग अंक दे रखे हैं उसको लिख दें। ऐसे देखें इसमें क्या लिख दें, जैसे बी है और क्या लिख दें जी। यहाँ पर इनके औसत अंक या औसत प्राप्तांक दे रखे 71 तथा कितना है 73, यानी ये कितना है 71 है, तब ये कितना आपके 73 दे रखा है। कितना दे रखा है 73। इनके समस्त विद्यार्थी, समस्त मतलब इन दोनों का जो औसत दे रखा है वो 71 पॉइंट कितना है 8। तो बीच में कितना लिखेंगे अपन 71 दशमलव कितना 8 लिखेंगे, सॉरी 71 दशमलव कितना है 8, 71 दशमलव कितना है 8। तिरछा क्या कर लेंगे, ऐसे माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक अनुपात आएगा। माइनस करते वक्त यहाँ पर माइनस करने पर 0 पॉइंट कितना आएगा 8 और इससे माइनस करने पर 1 पॉइंट कितना है 2। बीच में क्या लगा दे, अनुपात का साइन लगा दे। अब दशमलव बीच में अनुपात है, दशमलव हटाना है तो पीछे से देखें 1 छोड़कर दशमलव है, 1 छोड़ दशमलव से दशमलव क्या कर सकते हैं आप काट सकते हैं। ऐसे देखें तो इसके बटे में 10 आएगा, इसके बटे में कितना आएगा 10। 10 से 10 क्या कर देंगे काट देंगे तो सीधा लिखेंगे 12 अनुपात कितना 8। समान संख्या का भाग 4 का भाग कितनी बार 3 बार, 4 का कितनी बार 2 बार। इसका जो अनुपात आएगा वो 3 अनुपात कितना आएगा 2 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको थोड़ा सा समझने के लिए यही देखना है कि अगर जो अलग अलग संख्या दे रखी है उनको अलग लिखें और जो बीच वाली दोनों के एक साथ दे रखा ना कि समस्त विद्यार्थी या सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा आपको 71 पॉइंट कितना है 8, वो बीच में रखना है। फिर तिरछा माइनस करेंगे, तिरछा माइनस करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर अनुपात प्राप्त होगा। इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लड़के कितने प्रतिशत है, लड़कियां कितने प्रतिशत, छात्र या छात्रों का प्रतिशत पूछे तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर दोनों को जोड़ लें तो कुल छात्र कितने आएंगे आपके 5 आएंगे। कुल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी 5। ये जो छात्र आएंगे वो आंशिक रूप से जोड़ने पर कितना आएगा 5। अब
लड़के या लड़की के दी या छात्रों का जो अलग अलग हिस्सा निकाले, 5 का जैसे भाग करें तो 3 बटे कितना 5 और 2 बटे कितना लिख दें 5। ये इनका बी और जी का क्या है हिस्सा। किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। 3 बटे कितना दे रखा है 5, गुणा किससे कर लेंगे अपन 100 से, तो आपके पास प्रतिशत कितना आ जाएगा 20, गुणा करने पर कितना 60। 60% लड़के हैं तो 40% अपने आप क्या हो जाएगी लड़कियां हो जाएगी। 40% की क्या है लड़कियां टोटल। किसी विद्यालय में 280 छात्रों का औसत अंक कितना दे रखा है आपको 40 है। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के आपसे क्या दे रखे हैं अंक दे रखे हैं, कितने अंक दे रखे हैं 45 दे रखे हैं। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंक कितने हैं 25 है। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की क्या निकालनी है आपको संख्या निकालनी है। 2 प्रकार के छात्र दे रखे हैं जिसमें पास और क्या है फेल। ऐसे देखें तो अपन क्या लिख दें, एक तरफ पास लिख दें और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे फेल। सिंपल है, अलग अलग आपको दे रखा है। इसमें क्या कह रहा है यहाँ पर, ये तो 280 छात्रों का औसत अंक कितना है 40 है। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत अंक कितने हैं 45, यानी पास वाले कितने हैं 45। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत अंक कितने दे रखे हैं 25, तो बीच में कितना रखेंगे 25 रखेंगे। इसके बाद देखें इन दोनों का जो दे रखा है कितना है वो 40, बीच में रखना। तिरछा क्या कर लेंगे अपन माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर कितना 5, माइनस करने पर कितना आपके 15। बीच में अनुपात का साइन लगा दे, समान समान संख्या काट दे। किसका भाग देने 5 में 5 का भाग 1 बार और 15 में 5 का कितनी बार 3 बार। अनुपात कितना आएगा 3 अनुपात क्या है 1। 3 अनुपात 1 यहाँ पर क्या है छात्रों की पास की और फेल की संख्या छात्रों की। पास छात्र कितने आंशिक रूप से 3 है, फेल कितना है 1 है। और कुल छात्र कितने दे रखे हैं आपको 280 दे रखे हैं। टोटल छात्र कितने हैं 280। यहाँ से 3 और 1 जोड़ने पर कितना आएगा आपके पास 4। 4 का भाग कितनी बार 70 बार। 70 को 1 से गुणा करने पर 76 विद्यार्थी यहाँ पर क्या है 70 विद्यार्थी फेल है। 1 बराबर कितना है 70 है, तो 3 बराबर कितना 7 3 21 यानी 200 कितना 10। 210 पास है तो फेल कितने यहाँ पर 70 फेल है। देखें इसमें क्या दे रखा है आपको पास की संख्या दे रखी है तो अलग लिख दें, फेल के अंक या पास के अंक दे रखे अलग अलग लिख दें। क्या लिखेंगे पास और क्या है फेल। कितने प्रतिशत दे रखा है या औसत कितना दे रखा है 45 अंक दे रखा है। फेल का कितना दे रखा है आपको 25 दे रखा है। समस्त विद्यार्थी या सभी विद्यार्थियों को औसत अंक कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 40 दे रखा है। तिरछा माइनस करने पर कितना 15, माइनस करने पर कितना 5, बीच में अनुपात का साइन लगा दें। 5 का भाग 3 बार, 5 में 5 का 1 बार। ऐसे देखें 3 और यहाँ से कितना है 1। ये यहाँ पास के छात्र है, यहाँ पर फेल के छात्र है। दोनों को जोड़ेंगे कितना 4। कुल छात्र कितने दे रखे 280। 280 में अगर 4 का भाग दें कितनी बार 70 बार। 1 बराबर 70 है तो 70, 1 बराबर 70 तो 3 बराबर कितना आएगा 210 आएगा। 210 छात्र पास है, फेल छात्र कितने आ जाएंगे आपके 70 छात्र क्या है फेल है। कार्यालय में सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन कितना दे रखा है 8500 है। फिर इनमें कह रहा है कि 7 कोई विशेष अधिकारी है उनका औसत वेतन कितना है 10,000 दे रखा है। और अन्य जो कर्मचारी है उसका औसत वेतन कितना दे रखा है 7,000 कितना 800 दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। कुल कर्मचारियों की संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अधिकारियों के लिए कितना दे रखा है अलग लिख दें, ये ए लिख दें और लेबर को क्या नाम दे देंगे बी नाम दे दें। तो ऐसे अधिकारियों का औसत वेतन कितना दे रखा है अलग से लिखे। 7 विशेष तकनीशियन या जो अधिकारी दे रखे उसका कितना है 10,000, तो यहाँ पर कितना 10,000 लिखे। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दे रखा आपको, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 7,800, तो यहाँ पर कितना 7,800 लिखेंगे। इन सब का औसत वेतन कितना दे रखा है 8,500, तो बीच में कितना 8,500 लिखेंगे। तिरछा आपको क्या करना है माइनस। तिरछा माइनस करने पर कितना ये 15 और माइनस करने पर कितना 700, बीच में क्या लगा दे अनुपात का साइन। समान समान काट दें, 2 0 से 2 0 काट दें। 7 अनुपात कितना आएगा 15। ऐसे देखें तो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है 7 टेक्नीशियन है, यहाँ से टेक्नीशियन कितने आ रहे हैं 7, तो ए बराबर कितना 7, यहाँ से कितना है 7। 7 में 7 का भाग कितनी बार 1 बार। 1 को अपन 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 और यहाँ 1 बराबर 7 है तो 15 को 7 से गुणा करने पर कितना आएगा 15। 7 टेक्नीशियन है और 15 अन्य कर्मचारी है, सबको जोड़ने पर कितने 22। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी आएगी आपकी 22 आ जाएगी। देखें क्या दे रखा है ए और क्या लिख दें एल लिख दें।
विशेष अधिकारी उसको नाम मैंने ए दे दिया, शेष कर्मचारियों का नाम क्या दे दिया, एल दे दिया है। इसके अंदर देखें इनका अधिकारियों का वो औसत वेतन दे रखा है कितना, 10,000 दे रखा है। लेबर का कितना, 7,800 दे रखा है। इन सब का औसत वेतन कितना दे रखा है, 8,500। तिरछा माइनस करने पर कितना, 700, तिरछा माइनस करने पर कितना, 1,500। बीच में अनुपात लगा दे, समान समान काट दे, 7 अनुपात कितना, 15। ऐसे देखें तो 7 अधिकारी यहाँ पर है। क्वेश्चन में अधिकारी कितने दे रखे हैं आपको, 7। 7 में 7 का भाग कितनी बार, एक बार। 1 को 7 से गुणा 7, 1 को 15 से गुणा कितना, 15। 7 और 15 जोड़ने पर कितना, 22। दूसरा में अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारी कितने दे रखे, 7। 7 के पीछे 15 लेबर चाहिए तो 7 के पीछे 15 रहेगी। 15 और 7 जोड़ने पर टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास, 22। इस टाइप के क्वेश्चन करना आसानी है। सिर्फ करना क्या है, इसके अंदर आपको 2 अलग अलग चीजें दे रखी है, उनको क्या लिखना है, अलग अलग लिखना है। जैसे एक अधिकारी दे रखा है, अन्य लेबर दे रखी है, उन दोनों को क्या कर ले, अलग अलग लिखे। और अलग अलग इनकी क्या दे रखी है आपको, औसत वेतन दे रखा है। अधिकारियों का औसत वेतन अलग दे रखा है और लेबर का औसत वेतन आपको क्या दे रखा है, अलग दे रखा है। फिर इन दोनों के कुल औसत वेतन दे रखा है या दोनों का औसत वेतन दे रखा है, वो क्या रखेंगे आप बीच में, तिरछा माइनस करेंगे तो आपके पास एक अनुपात आएगा। और इस अनुपात को, इस रेशियो या अनुपात को देखें, या तो वो क्या देगा, इनकी दोनों की कुल आय देगा या कुल कर्मचारियों की संख्या देगा। यहाँ पर कुल कर्मचारियों की संख्या दे सकता है या फिर किसी एक की दे सकता है। इसमें केवल अधिकारी दे रखी, हो सकता है वो लेबर भी दे दे। अगर अधिकारी दे तो अधिकारी अनुपात का भाग करना कितनी बार गया, 1। अगर लेबर का दे दें तो लेबर के जैसे 15 दे रखी तो 15 में 15 का भाग करना कितनी बार, एक बार। ऐसे 1 को 7 से गुणा 7 और 1 को 15 से गुणा कितना, 15। 7 और 15 जोड़ने पर कितना, 22। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। इसी तरह और देखते हैं आगे क्या कह रहा है, किसी कक्षा, यहां पर 2 नहीं है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 68 है। लड़कियों का प्राप्तांकों का औसत कितना, 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो कह रहा है कि इस कक्षा के अंदर लड़के कितने प्रतिशत है या फिर लड़कियां कितने प्रतिशत है, या आपसे क्या पूछ सकते हैं कि इनके अनुपात क्या है। तो इसके लिए अपन क्या कर दें, जो 2 प्रकार के दे रखा है ना, एक लड़के और दूसरी क्या है, लड़कियां, इन दोनों को क्या कर दें अपन, ऐसे कैसे अलग अलग लिख दें और इनके अलग अलग अंक दे रखे हैं, अंक लिख दें। और दोनों का या समस्त विद्यार्थियों का जो औसत दे रखा है वो क्या रखेंगे अपन, बीच में रखेंगे। और तिरछा माइनस करने पर अपने पास एक अनुपात प्राप्त होगा। उन अनुपातों को जोड़ेंगे कि अपने पास कुल विद्यार्थी आंशिक रूप से कितना है, फिर उसमें भाग करने पर आपको हिस्सा मिलेगा कि जैसे लड़कों का कितना हिस्सा है, लड़कियों का कितना, प्रतिशत बदलने के लिए किससे गुणा कर लेंगे अपन, 100 से क्या कर लेंगे, गुणा। आसान सा तरीका देखें, क्या लिख दें, ये बी लिख दें और क्या लिख दें, जी लिख दें। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, लड़कियों का औसत, सॉरी लड़कियां क्या दे रखी है आपको, पहले क्या दे रखी है, लड़कियों का औसत पहले दे रखा है। क्या लिख दें, जी और बी। लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, कितना लिख दें, 80 लिख दें। और लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है आपको, 60, ये 60 लिख दें। क्या कह रहा है, विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 68। इसका मतलब बीच में कितना लिखेंगे अपन, 68 लिख दें। बीच में कितना दे रखा है, 68। तिरछा माइनस करें तो कितना आएगा, 8 और माइनस करने पर कितना, 12। समान संख्या का भाग दें अनुपात के लिए, किसका भाग दें, 4 का 2 बार, 4 का कितनी बार, 3 बार। अब इसमें 2 का जाएगा लेकिन इसमें 2 का नहीं, इसमें 3 का लेकिन इसमें 3 का नहीं। अनुपात यही रहेगा, 2 लड़कियां और 3 लड़के, कुल जोड़ने पर कितना आएगा, विद्यार्थी 5 आएंगे। और इस 5 का अगर 2 के अंदर भाग कर दें तो अपने पास यहां पर क्या आ जाएगा, लड़कों का हिस्सा आ जाएगा और लड़कियों का क्या आ जाएगा, हिस्सा। लड़कों का हिस्सा आएगा 2 बटे कितना, 5। और इस तरफ भाग कर दें तो 3 बटे कितना, 5। 2 बटे 5 और 3 बटे 5 ये लड़के और लड़कियों का क्या है, हिस्सा है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए अगर लड़कियों का प्रतिशत चाहिए तो क्या लिख देंगे कि जी बराबर 2 बटे कितना है, 5। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 5 का भाग 100 में कितनी बार, 20 बार। गुणा करने पर कितना, 40। लड़कियां कितने प्रतिशत है, 40%। लड़कों का प्रतिशत निकालना, लड़के कितना है, 3 बटे 5 है, किसका, 100 का। 100 इंटू प्रतिशत के लिए भाग कितनी बार, 20 बार। 3 को 20 से गुणा करने पर कितना, 60। 60% क्या है, लड़के। लड़कों का प्रतिशत 60 है, लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 40 है। सिंपल है। क्या दे रखा है, लड़कियां और क्या है, लड़के।
इसमें आपको क्या दे रखा है, लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना, सॉरी लड़कियों का कितना है 80, लड़कों का कितना दे रखा है 60, समस्त का कितना दे रखा है, इन सब का कितना दे रखा है 68, तिरछा माइनस करने पर कितना 8, माइनस करने पर कितना 12, समान संख्या का भाग देना, 4 का कितनी बार 2 बार, 4 का कितनी बार 3 बार, 2 लड़कियां और 3 लड़के हैं आंशिक रूप से, अगर 2 और 3 जोड़े तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 5 है, कुल विद्यार्थी कितने हैं 5, 5 का 2 में भाग करें तो जो लड़कियों का हिस्सा आएगा 2 बटे कितना है 5, या 3 में भाग करें 3 बटे 5 क्या है लड़के हैं, लड़कियों का प्रतिशत बदलना है तो 2 बटे 5 को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करें, 5 का भाग 100 में 20 बार गुणा करने पर कितना 40, अगर 40% लड़कियां तो 60% अपने आप क्या हो जाएंगे लड़के, नहीं तो 3 बटे कितना है 5, 3 बटे 5 को प्रतिशत बदले 100 से गुणा, भाग कितनी बार 20, 20 को 3 से गुणा करने पर कितना, 10 संख्या का औसत कितना दे रखा है 24 दे रखा है, 10 संख्याओं का औसत 24 है, वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को किससे गुणा कर ले, 3 से गुणा कर दे तो नई संख्या का औसत क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है कि सिर्फ आपको पहले जितना औसत दे रखा ना, अगर गुणा करा रहा है तो जितना गुणा करा रहा है उससे गुणा करना, और जोड़ने को कहे तो उसी औसत के अंदर जोड़ना, घटाने को कहे तो उस औसत से क्या करेंगे घटाएंगे, तो नई संख्या को आपको क्या मिलता रहेगा औसत मिलता रहेगा। 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है यहाँ पर 24 दे रखा है, 3 से गुणा करेंगे, किससे, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा, इसका मतलब आप 3 को किससे गुणा कर लेना 24 से गुणा कर ले, कितना आ जाएगा आपके पास 72 आ जाएगा। इतना देखें, नई संख्याओं का जब भी औसत चाहिए तो औसत बराबर लिखेंगे, आपको पुराना औसत कितना दे रखा है 24 दे रखा है, इसको किससे गुणा कर लेना 3 से गुणा कर ले तो कितना आ जाएगा आपके पास 72, नई संख्या का औसत कितना आ जाएगा 72। सिंपल सा है कि जितना आपको पहले औसत दे रखा है किस संख्या से गुणा करा रहा है उसी औसत से क्या कर ले उस संख्या से गुणा कर लें तो आपको नई संख्याओं का क्या मिल जाएगा औसत मिल जाएगा। कह रहा है कि 8 संख्या का औसत कितना दे रखा है आपको 13 दे रखा है, कितनी संख्या का औसत है 8 संख्या का औसत 13 है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए या 2 जोड़ दिया जाए या 2 से गुणा कर दिया जाए, तो ये हमें सी क्रिया किसके साथ करनी है औसत के साथ करनी है। यहाँ पर 2 घटा दिया जाए तो कितनी संख्या का 8 संख्या का औसत कितना है 13, तो 13 में से अपन 2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो पीछे कितना 11, यानी नई संख्या का औसत कितना आ जाएगा आपके 11 आ जाएगा, नई संख्या का औसत कितना आएगा 11। नई संख्या का औसत निकालना है तो बराबर सीधे लिख देना यहाँ पर कि औसत कितना दे रखा है 13, 13 में से कितना घटा लेंगे अपन 2 घटा लेंगे, अगर गुणा करने को कहे तो 2 से क्या कर लेंगे अपन गुणा कर लेंगे, 13 में से 2 घटाएं तो नई संख्या कितनी आ जाएगी, या नई संख्या का औसत कितना आ जाएगा आपके 11 आ जाएगा, नई संख्याओं का औसत 11 है। इसी तरह 10 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, कितनी संख्या का औसत 10 है, सॉरी 10 संख्याओं का औसत कितना है 7, प्रत्येक संख्या को किससे गुणा कर ले 12 से गुणा कर ले, इसका मतलब गुणा किससे कर लेंगे इस औसत को इस संख्या से गुणा कर ले तो आपको नई संख्या का क्या मिल जाएगा औसत। नई संख्या का औसत निकालना है तो बराबर लिखेंगे पुरानी संख्या का औसत कितना दे रखा है यहाँ पर 7, गुणा किससे करेंगे 12 से, 12 7 कितना 84, तो नई संख्या का औसत कितना आ जाएगा आपके 84। सिंपल है, औसत निकालना है तो कितनी 10 संख्या का औसत कितना दे रखा है यहाँ पर 7 दे रखा है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करें, यानी आपको गुणा किससे करना है औसत से, 12 से गुणा कर ले तो आपके पास नई संख्या का औसत कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आगे क्या दे रखा है, x संख्याओं का औसत क्या है y संख्याओं का औसत क्या दे रखा है आपको x दे रखा है, तो इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऐसे देखें तो पहली x संख्या का औसत कितना है y, तो इसका योग कितना आ जाएगा x को y से गुणा कर ले x y आ जाएगा। आगे वाली y संख्याओं का औसत कितना है x है, इसका मतलब x और y को फिर से गुणा कर ले तो इनका योग कितना आ जाएगा आपके पास x इंटू वाई आ जाएगा। इनका औसत निकालना है तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पहले ऐसे लिखेंगे संख्या कितनी देर की आपको x संख्या का औसत क्या है y है, ये x इंटू क्या लिख देंगे y, इसका योग आ जाएगा। आगे वाली y संख्या का औसत कितना है x है, ये y संख्या है जिनका योग कितना आएगा x इंटू वाई, गुणा कर ले। अब कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो संख्या कितनी अपन जोड़ लेंगे कि x और x जोड़ने पर x प्लस क्या लिखेंगे y लिखेंगे, बराबर क्या है इनका योग कितना आएगा, यहाँ से जोड़ने पर कितना 2xy आएगा, योग कितना है 2xy। औसत बराबर राशियों का योग बटे क्या है राशियों की संख्या, तो औसत बराबर 2xy और बटे यहाँ से योग कितना आएगा कि x प्लस क्या है y, ये इनका क्या आ जाएगा आपके औसत। औसत बराबर लिखेंगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ देखें x का योग कितना
x संख्या का औसत y है तो योग कितना xy, और y संख्या का औसत कितना है आपके x है, तो गुणा करने पर कितना xy योग इनका। यहाँ से जोड़ने पर x और y दोनों जोड़े तो कितना आएगा xy, और इस तरफ जोड़ने पर योग कितना आएगा 2xy आएगा, 2x इंटू वाई। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशि कितनी है उसका भाग करेंगे, x प्लस क्या है y का भाग कर देंगे।